हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वी टेक पर। तो आज हम सीखने वाले हैं ए टू जेड शॉर्टकट कीज के विषय में। एमएस वर्ड की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट कीज ए टू जेड। मैं आपको आज ए टू जेड जितनी भी शॉर्टकट कीज होती हैं एमएस वर्ड में आपको पूरी प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा और सिखा दूंगा, जिसके बाद आप पूरी तरह से ए टू जेड शॉर्टकट कीज में मास्टर हो जाएंगे एमएस वर्ड की। आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पहले से ही पूरी ए टू जेड शॉर्टकट कीज की लिस्ट बना करके लिख रखी है। मैं आपको इसमें प्रैक्टिकली आज करके दिखाने वाला हूँ, तो आप ये सब पूरी तरीके से सीख जाएंगे। तो अगर आपको शॉर्टकट कीज के विषय में अगर जिनको जानकारी है तो अच्छी बात है, जिनको जानकारी नहीं है वो लोग यहाँ से सीख सकते हैं। ये मैं आज आप सबको सिखाने वाला हूँ। आप देख लीजिए, मैंने अपना एमएस वर्ड पहले से ही ओपन कर रखा था और उसमें लिख रखा है शॉर्टकट कीज के विषय में। तो हम सबसे पहले देखेंगे Ctrl+A अर्थात सेलेक्ट ऑल कि सेलेक्ट ऑल होता है क्या है। तो मैं इसको थोड़ा रेड कर लेता हूँ ताकि आपको जानकारी हो कि मैं सेलेक्ट ऑल के विषय में बताने वाला हूँ, माने Ctrl+A। तो सबसे पहले हम अपनी रैंड कमांड टाइप कर लेते हैं और कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पर मंगा लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर रैंड कमांड टाइप कर रहा हूँ और कुछ पैराग्राफ्स मंगा लेता हूँ, जिसके ऊपर मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब देखिए, मैं यहाँ से Ctrl+A जैसे ही सेलेक्ट करूँगा तो ये हमारा पूरा विषय, जितना भी हमारा सब्जेक्ट है, जितना भी हमारा मैटर है, पूरा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा एक क्लिक में। Ctrl+A से जैसे ही हम प्रेस करेंगे वैसे ही ये पूरा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है Ctrl+B माने बोल्ड। बोल्ड का अर्थ होता है ब्लैक करना या काला करना या हाईलाइट करना, ज़्यादा दिखना। मतलब कि कोई भी आप हेडिंग जब डालते हैं कहीं पर भी तो आप उसको बोल्ड करते हैं ताकि वो अलग से दिखाई दे, थोड़ा हाईलाइट रहे, थोड़ा बोल्ड रहे। तो हम इसके विषय में भी देखेंगे कि बोल्ड हम कैसे करते हैं। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है अपने पुराने वीडियोस में कि बोल्ड का ऑप्शन ऊपर भी रहता है एमएस वर्ड में। सामने आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, हम पहले कुछ लाइनें या कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही हम बोल्ड करेंगे। और अगर हम बिना सेलेक्ट किए बोल्ड करना चाहते हैं तो हम बिना सेलेक्ट किए Ctrl+B प्रेस करेंगे और उसके बाद जो हम टाइप करेंगे वो बोल्ड अक्षरों में लिख जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि बोल्ड का अर्थ, ये देखिए ऊपर भी मैंने कर्सर से आपको दिखा रहा हूँ कि बोल्ड ऊपर भी बटन होती है उसकी। और ये देखिए, हमने जैसे ही Ctrl+B प्रेस किया वैसे ही ये पूरा हमारा जितना भी वर्ड्स हमने सेलेक्ट कर रखा था ये बोल्ड हो गया है। तो इसका यही कार्य होता है Ctrl+B का। चलिए उसके बाद चलते हैं अपने तीसरे शॉर्टकट की के बारे में देखते हैं। Ctrl+C मतलब होता है कॉपी। कॉपी करना मतलब कुछ भी अगर हमने पहले से ही लिख रखा है तो उसको हमें कॉपी करना है, कि हमें वही चीज़ें फिर से नीचे लिखनी कहीं पर भी, तो हम उसको वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि जैसे मैंने ये इतना सेंटेंस मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ लाइनें आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग एकदम करेक्ट तरीके से अच्छे से सीख लें कि कॉपी कैसे करते हैं। वैसे इसका ऑप्शन एक फ़ॉन्ट के बगल में भी आता है, आप देख लीजिए। और हमने जैसे ही यहाँ पर Ctrl+C किया, कॉपी किया, उसको हम कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने जैसे ही इसको पेस्ट किया, जो नीचे था वही कॉपी जो हमने किया था वही पेस्ट हो गया। और उसके बाद हमारा आता है Ctrl+D अर्थात चेंज कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, कि जो भी हमने वर्ड्स, लेटर्स, कुछ भी हमने लिखा हुआ है, जो पूरा मैटर है हमारा, उसके फॉर्मेटिंग को हम अगर चेंज करना चाहते हैं, उसके फ़ॉन्ट को बदलना चाहते हैं, उसके साइजेस को बदलना चाहते हैं, हम उसको कुछ भी करना चाहते हैं, तो हम Ctrl+D जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा ये डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा और उसमें हमें
फ़ॉन्ट बदलने के लिए, स्टाइल्स बदलने के लिए, साइज बदलने के लिए और इफ़ेक्ट्स बदलने के लिए सब कुछ इसमें रहेगा। तो मैं आपको कुछ फ़ॉन्ट, जैसे मान लीजिए मैंने ये पूरा चीज़ सेलेक्ट किया और मैं आपको कुछ करके दिखा भी देता हूँ कि जैसे ही हम ओके करेंगे जैसे कि फ़ॉन्ट बदल गया। ये देखिए, मैं आपको कुछ और भी करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से सीख सकें। ये देखिए, जैसे हमने मान लीजिए ये पूरा सेलेक्ट किया और हमने Ctrl+D किया और हम यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट बदलना चाहें अगर हम, तो हम कहीं से भी बदल सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी कुछ स्टाइल्स हैं। हम कहीं भी कोई भी इसमें से जो हमारे MS वर्ड के जितने भी फ़ॉन्ट इसमें हैं हमारे पास, हम यहाँ से बदल सकते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसको फ़ॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ, आप देख लीजिए। और उसके बाद चलते हैं Ctrl+E पर, अलाइन सेंटर। अर्थात हम कोई भी सब्जेक्ट या मैटर में कुछ भी जो हेडलाइंस डालते हैं तो उसको हम सोचते हैं कि वो बीच में रहे, मतलब सेंटर में रहे। तो हम एक क्लिक में एक ही शॉर्टकट की के द्वारा कैसे कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं। इसका ऑप्शन ऊपर भी होता है, लेकिन अगर हम Ctrl+E जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया और Ctrl+E किया तो जितने मैटर को हमने सेलेक्ट किया है उतने पर ही होगा। जो आप सेलेक्ट करेंगे बस वही सेंटर पर आएगा। और अगर आपको वैसे सेंटर पर लाना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि Ctrl+E आप प्रेस कर दें, उसके बाद आप लिख लें तो वो सेंटर पर रहेगा। फिर उसके बाद हमारा आता है Ctrl+F अर्थात फाइंड। मतलब कुछ भी हमने कोई भी विषय बहुत लिखा हुआ है, मान लीजिए हमने 2-3 पन्ने लिख दिए हैं अगर, और हमें कुछ खोजना है, कोई शब्द है जो हमें खोजना है कि हम उसको खोजना चाह रहे हैं, जैसे किसी का नाम या व्यक्ति विशेष कुछ भी अगर आप उसमें से खोजना चाहें तो फाइंड करके आप खोज सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर व्हेन यू कॉपी कर लेते हैं और ये यहाँ से हम फाइंड करते हैं तो जितने भी व्हेन यू नाम के इसमें क्या कहते हैं, व्हेन यू नाम से जितना ये भी वर्ड्स होंगे वो हर जगह पर ये शो हो जाएगा। ये देखिए, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि देखिए एक नीचे एक ऊपर, देखिए वहाँ पर भी है तो उस पर ये हाईलाइट हो रहा है। तो हम ये सब इसमें से देख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, खोज सकते हैं, इसीलिए ये होता है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+F। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+G अर्थात गो टू, कि मतलब इसका मेन काम ये होता है कि हम जो भी काम कर रहे हो तो कहीं अगर जाना चाहते हैं, मतलब उसी पन्ने पर, उसी पेज पर, किसी लाइन में या किसी पैराग्राफ्स में, कहीं पर भी ये देखिए इसमें ऑप्शंस होते हैं कि आप लाइन में, पैराग्राफ में, सिलेक्शन में, कमेंट में, बुकमार्क में, कहीं पर भी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। जैसे मैं आपको सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइन 4 और गो टू करता हूँ तो ये देखिए हमारा जो कर्सर है पेज की चौथी लाइन पर आ चुका है। ये देखिए चौथी लाइन पर हमारा कर्सर आ चुका है क्योंकि हमने 4 लाइन पर ही गो टू किया था और हम आ गए। तो इसका यही कार्य होता है। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+H अर्थात रिप्लेस, कि हम किसी भी वर्ड को या सेंटेंस को अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं किसी अन्य वर्ड्स या सेंटेंस से तो हम इस शॉर्टकट की के माध्यम से बहुत ही सरलता के साथ कर सकते हैं। मैं आपको ये करके दिखा भी देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से सीख सकें। ये देखिए, जैसे हमारा ये रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। हमने पहले जो व्हेन यू लिखा हुआ था ये अभी भी इस पर शो कर रहा है, तो हम मान लीजिए उसी की जगह कुछ और हमें रिप्लेस करना है कि व्हेन यू जहाँ पर लिखा है हम उसकी जगह पर कुछ और रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि हम लिख देते हैं व्हाट आर। ये देखिए, जैसे ही हम इस पर व्हाट आर लिखेंगे और यहाँ से हम इसको, ये देखिए नीचे आ रहा है रिप्लेस ऑल, रिप्लेस, ये देखिए तो हम इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए जहाँ जहाँ पर हमें रिप्लेस करना है हमने उसको रिप्लेस कर दिया है। जितने भी व्हेन यू शब्द थे सब जगह पर व्हाट आर लिखकर आ चुका है। ये आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से सीख सकें।
बहुत से लोग नए भी होंगे, जो लोग शॉर्टकट कीज के विषय में नहीं जानते होंगे, उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। आप देख सकते हैं, क्योंकि शॉर्टकट कीज सभी को आनी ही चाहिए। ये तो नॉर्मली शॉर्टकट कीज हैं जो सभी को ख़ास तौर पर आती हैं। अगर नहीं आती हैं तो यहाँ से देखकर सीख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+I इटैलिक्स। ये देखिए हमारे पास फ़ॉन्ट के नीचे बोल्ड के बगल में भी इटैलिक आई जो अक्षर होता बटन होता है वो भी रहता है। इटैलिक का अर्थ सिर्फ इतना ही होता है कि ये अक्षर जो होते हैं वो तिरछे हो जाते हैं, टेढ़े दिखने लगते हैं। ये देखिए जैसे ही मैं Ctrl+I प्रेस करूँगा सिलेक्ट करके मैटर को, हमारे वर्ड्स जो हैं तिरछे हो जाएंगे। ये आपने देख लिया। इसके बाद हमारा आता है Ctrl+J अर्थात जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है कि जैसे हमने कोई भी सेंटेंस वर्ड्स कुछ भी लिख रखे हैं तो वो अगर इधर उधर भाग रहे हैं तो उनको हम जस्टिफाई करते हैं। जैसे देखिए हमारी वर्ड बैठ के दाहिनी साइड में अक्षर हमारे भाग रहे हैं तो ऊपर भी जस्टिफाई का ऑप्शन होता है, और हमारी शॉर्टकट की होती है जो Ctrl+J, उसके द्वारा हमें एक क्लिक में जितने भी हमने पैराग्राफ, सेंटेंस, वर्ड्स कुछ भी सिलेक्ट किया है उसको हम एक ही क्लिक में जस्टिफाई कर सकते हैं। ये देखिए इससे क्या होता है कि हम कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय अगर लिखते हैं तो वो अच्छा दिखता है कि हमारी दोनों तरफ की लाइनें बराबर रहती हैं। ये देखिए, और वो अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है। फिर चलिए उसके नेक्स्ट बाद आते हैं Ctrl+K इंसर्ट हाइपरलिंक। मैंने आपको हाइपरलिंक के विषय में अब पिछले MS वर्ड ट्यूटोरियल में भी आपको बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने चैनल का लिंक डाल दूँगा, आप मेरे चैनल पर जा कर के MS वर्ड की ट्यूटोरियल में देख सकते हैं हाइपरलिंक का प्रयोग कैसे किया जाता है और हाइपरलिंक होता क्या है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ पुनः से कि हम मान लीजिए कोई भी इंसर्ट जो हमारी कोई भी फाइल होती है तो उसका लिंक हम अगर अपने MS वर्ड में देना चाहते हैं, जिसके द्वारा लोग कोई भी किसी को भी हम वो फाइल भेजें तो उस लिंक पर क्लिक करने के बाद उस फाइल में क्या है वो देख सकता है। इसीलिए हम हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं। ये देखिए मैंने एक इंसर्ट की, क्रिएट न्यू एक फाइल बनाई और उसको इंसर्ट किया, और ये देखिए ये हाइपरलिंक आ गया। और जब भी हम कर्सर को Ctrl+क्लिक करेंगे तो ये हाइपरलिंक ओपन होगा, आप ये देख सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपनी अगली शॉर्टकट की Ctrl+A के बारे में जानते हैं। Ctrl+L के बारे में जानते हैं, लेफ़्ट अलाइन। आप ये देख सकते हैं कि लेफ़्ट अलाइन का मतलब होता है कि बाएं तरफ, ये देखिए जो हमारी लाइनें हैं अभी तो हमारी बराबर हैं, लेफ़्ट अलाइन हम अगर कर देते हैं तो ये देखिए ये सब बाएं तरफ जो जैसे कि सबसे शुरू में थी, आपने देखा होगा कि जैसे शुरुआत में थी वैसे ही ये हो जाएंगी। ये देखिए हमारी तरफ बाएं साइड जो है बराबर रहेगा और दाहिने साइड का उधर से छूट जाएगा, अर्थात शुरुआत के जितने भी वर्ड्स हैं सब सही रहेंगे, पीछे के बगल के उसके हट जाएंगे, वैसे नहीं रहेंगे, ऊपर नीचे हो रहते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है Ctrl+M इंडेंट। इंडेंट के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि इंडेंट जहाँ पर भी हम अपना कर्सर रख देंगे या क्या कहते हैं, जहाँ पर भी हम इसको पैराग्राफ को ही पूरे इंडेंट करना चाहें तो ये देखिए हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ से इंडेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर आपने मेरे चैनल को अब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कृपया कर दीजिएगा, या अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो, और ताकि और लोग भी ये जानकारी सीख सकें। ये देखिए ये इंडेंट हम ये कर रहे हैं, जितनी बार भी हम Ctrl+M प्रेस करेंगे तो ये होता जाएगा, आप ये देख सकते हैं। इंडेंट का यही कार्य है। उसके बाद हमारा आता है Ctrl+N अर्थात न्यू डॉक्यूमेंट, कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे हैं और उसके अलावा हमें एक नया डॉक्यूमेंट तुरंत ही बनाना है तो हम Ctrl+N करके न्यू डॉक्यूमेंट तुरंत ही खोल सकते हैं MS वर्ड में। आप ये देख लीजिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं जैसे ही Ctrl+N प्रेस करूँगा, फ़िलहाल हम इसको पहले सही कर लेते हैं, हमने इसको ठीक कर लिया, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम
कंट्रोल प्लस एन जैसे ही प्रेस करेंगे वैसे ही हमारा नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ये देखिए ऊपर लिख कर आ गया है डॉक्यूमेंट 2, इसीलिए क्योंकि न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। चलिए हम उसको काट देते हैं क्योंकि हमें सेव नहीं करना है। और उसके बाद हमारा आता है ओपन डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ होता है ओपन डॉक्यूमेंट की मतलब हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ है हमारे डेस्कटॉप पर या कंप्यूटर पर, कहीं पर भी हमने उसको रखा हुआ है, चाहे वो डेस्कटॉप पर हो चाहे कहीं पर भी हो, हमने मान लीजिए रखा है, तो उसको ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग करते हैं। ये देखिए हम यहाँ से जैसे मान लीजिए फाइल हमें ओपन करनी है, उसको ओपन कर सकते हैं। देखिए ये कुछ नहीं है फाइल में, तो यहाँ से इसी कार्य के लिए इसका प्रयोग किया था कि कोई भी फाइल को हम खोलने के लिए जो हमने पहले से बना रखी है कंप्यूटर पर अपने, उसके लिए कंट्रोल प्लस ओ ओपन डॉक्यूमेंट का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग अधिकतर किसी भी लेटर्स को या हमारे MS वर्ड पर जो भी हमने मैटर बनाया है उसको प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ये देखिए हम यहाँ से जब भी प्रिंट करना चाहें कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस पी का यही कार्य है। फिर उसके बाद हमारा आता है कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। हमारा कंट्रोल प्लस क्यू जो भी हमने पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग लगाई हैं उनको हमें हटाने के लिए ये कंट्रोल प्लस क्यू का प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए हमने जो जस्टिफाई की फॉर्मेटिंग लगाई थी अभी या जो भी इसका कुछ भी लगाया था, तो हम जैसे ही कंट्रोल प्लस क्यू करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग हट जाएंगी, ये रिमूव हो जाएंगी। इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस क्यू का। और उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल प्लस आर अर्थात राइट जस्टिफाई, कि दाहिनी तरफ जस्टिफाई होगा। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए जैसे ही हम कोई भी मैटर सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस आर करेंगे, ये देखिए राइट जस्टिफाई हो चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल प्लस एस यानी कि सेव। हम कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट मैटर हमने कुछ भी लिख रखा है उसको हमें सेव करना है, इस सब्जेक्ट को, इस विषय को, कुछ भी है तो हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस करके हम यहाँ से सेव कर सकते हैं और जो चाहे उस फाइल का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर और हम इसको सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। चलिए फ़िलहाल हम इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट शॉर्टकट कीज के विषय में जानते हैं। कंट्रोल प्लस टी अर्थात क्रिएट हैंगिंग इंडेंट टैब। आप ये देख सकते हैं क्रिएट हैंगिंग इंडेंट टैब, कंट्रोल प्लस टी। अब कंट्रोल प्लस टी में होता क्या है कि जहाँ पर आप अपना कर्सर रखते हैं या कुछ भी करते हैं तो कंट्रोल प्लस टी से जैसे ही करेंगे तो ये फर्स्ट लाइन छोड़ करके नीचे की सारी लाइनें इंडेंट होने लगेंगी, साइड में हो जाएंगी। आप ये देख सकते हैं राइट साइड चली जाती हैं और ये राइट साइड से बिल्कुल बराबर रहता, क्योंकि राइट में एकदम बराबर रहेगा और ये इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप ये देख सकते हैं, मैंने आपको करके दिखा दिया इसीलिए। फिर हमारा उसके बाद देखिए और भी मैं करके दिखा देता हूँ, बहुत सारे सभी चीज़ें इसमें ऐसे ही होती हैं। ये देखिए इसका यही कार्य है कि आप राइट साइड में इंडेंट कर सकते हैं। ये देखिए फ़िलहाल हम इसको जैसा पहले था वैसे ही कर देते हैं और चलते हैं अपनी अगली शॉर्टकट की के विषय में जानते हैं। देख लेते हैं कि हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है। चलिए ये देखिए मैंने आपको इसके विषय में बहुत कुछ बता दिया है इंडेंट के विषय में, कि आपके पास ऊपर भी ऑप्शन रहते हैं इंडेंट के। क्रिएट हैंगिंग इंडेंट का ही मतलब है कि आप अपने से इंडेंट बना सकते हैं। उसके बाद ये है कि अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू, कि हमने कोई भी मैटर सेलेक्ट किया और इसका ऑप्शन एक ऊपर भी होता है बोल्ड के पास, इटैलिक के पास में, और हमने जैसे ही सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस यू प्रेस किया, अंडरलाइन हो गया। मतलब जो भी लेटर्स लाइंस थी उनके नीचे एक लाइन खिंच जाती है, उसे अंडरलाइन हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल प्लस वी अर्थात पेस्ट। मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी क्या कहते हैं लाइन है, मैटर है, कुछ भी है,
सब्जेक्ट कितना भी है हमने उसको कॉपी कर रखा है, अगर तो हम उसको यहाँ पर आसानी से पेस्ट कर सकते हैं Ctrl+V से। तो जो हम कॉपी करेंगे या कट करेंगे, कोई भी चीज़ें कॉपी या कट की हुई चीज़ें पेस्ट की जाती हैं, आप ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है Ctrl+W अर्थात क्लोज डॉक्यूमेंट। अब ये डॉक्यूमेंट हमारा खुला हुआ है, अगर हम Ctrl+W प्रेस करते हैं तो डॉक्यूमेंट क्लोज होने के लिए और डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा कि क्या आप क्लोज़ करना चाहते हैं। फ़िलहाल हम करना नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं Ctrl+X अर्थात कट। आप ये देख सकते हैं कि Ctrl+X अर्थात कट के विषय में आपको बता देता हूँ। कट क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी पैराग्राफ, लाइन, कुछ भी वर्ड्स, सेंटेंस हमने लिख रखा है तो उन्हें हमें एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर रखना है, या उस स्थान से हटा ही देना है, लेकिन हमें कहाँ पर रखना है ये हम बाद में तय करेंगे। तो इसके लिए कट का प्रयोग करते हैं। ये देखिए मैंने एक स्थान से हटाया दूसरे स्थान पर पेस्ट कर दे रहा हूँ, ये देखिए, तो ये हटकर वहाँ से दूसरी जगह पर आ जाता है। अब ये देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है Ctrl+Y रीडो प्रीवियसली अनडोन एक्शन। आप ये देख सकते हैं कि अधिकतर इसका कार्य होता है कि जो हमने पिछला कार्य किया था उससे आगे हमने जो काम किए थे तो वहाँ तक जाने के लिए हम रीडो का प्रयोग करते हैं। रीडो की हमारी यही इसी विषय के लिए होती है कि हम आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए हम पिछले कोई काम कर रहे थे, उसके बाद क्या कहते हैं, हमको पीछे आ गए काम करते हुए और वो आगे वाला काम हमको ध्यान से, हमने वो आगे वाला काम जो था उसको हटा दिया, कुछ भी कर दिया, तो उसके लिए वो होता है रीडो कि हम फिर से वहीं पर जा सकते हैं। जितनी बार Ctrl+Y करेंगे हम पहुंच जाएंगे। और उसके बाद फिर आता है हमारा नेक्स्ट लास्ट अंडू Ctrl+Z। आप ये देख सकते हैं हम जो भी मैटर लिखते हैं कुछ भी, तो ये हम जितना भी पीछे जाना चाहें यहाँ से हम जा सकते हैं। जो हमने फॉर्मेटिंग की, जो हमने एडिटिंग की, कुछ भी किया हमने इस पेज पर, हम Ctrl+Z अर्थात अंडू, उससे हम पीछे जा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं मैंने आपको इसीलिए सभी आज A to Z शॉर्टकट कीज के विषय में विस्तार से समझा दिया है। इस वीडियो को आपने अगर पूरा नहीं देखा है तो पूरा आगे आप फिर से देख लीजिएगा दोबारा से, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सभी शॉर्टकट कीज को सीख जाएंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो कृपया कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।